गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनपुट होता है डेवलपमेंट के लिए। इट एम्स एट ह्यूमन वेलफेयर कवरिंग हाउस होल्ड एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस। तो जो एनर्जी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनपुट होता है, ये हर एक जगह यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, हर एक किसी भी एरिया में अगर हम देखें। Energy is the key input to drive and improve the life cycle. Primarily, it is the gift of the nature to the mankind in various forms. ठीक है, तो रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं? सबसे पहले तो रीन्यूएबल वर्ड से हमें पता लग रहा है जिसको हम फिर से रीन्यू कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, उसको कहते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल sources. The main common sources are sunlight, wind, tides, and geothermal. Statistics has indicated that renewable sources of energy comprise approximate 16% of total global energy. ठीक है, तो जो रीन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी है इसमें क्या है, 16% टोटल ग्लोबल एनर्जी है। ठीक है, रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है उसमें आएगा, they are used in 3 different areas which include electricity generation, heating by use of solar, hot water and motor fuels through the use of renewable biofuels. ठीक है, फर्स्ट इज सोलर पावर। अब क्या है, सन से हम जो है एनर्जी बनाते हैं। सन इज एन इनएग्जॉस्टेबल एंड पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर पावर इज एनी of several different procedures used to harness energy that comes from the sun. Solar power is a viable alternative to fossil fuels and some alternative energy sources as it gives off no carbon dioxide. इससे क्या है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता ये, ठीक है, और ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ रूम फॉर सोलर पावर टू बी यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज, क्योंकि एक तो ये सस्ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है इसलिए। सेकेंड इज विंड पावर। विंड पावर यूजेस लार्ज विंड टर्बाइन्स टू ट्रांसफॉर्म विंड इनटू पावर। विंड पावर इज व्हेन वी convert the power of the wind physical energy to more useful type of energy। तो विंड पावर क्या होता है, जैसे हवा चल रही है तो हवा जब बहुत स्पीड में चलेगी तो उससे टर्बाइन्स हिलती हैं। आप देखोगे कि ना, जैसे कोस्टल एरियाज में टर्बाइन्स लगी होती हैं, तो उस एनर्जी से क्या होता है, उस एनर्जी से उस एयर से, विंड से पता है क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सॉरी, उस जो विंड इतनी स्पीड में चलेगी उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होती है। अ विंड फार्म इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन विच देयर आर नंबर ऑफ विंड टर्बाइन्स जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एज अ पावर प्लांट डज। नेक्स्ट इज जियोथर्मल पावर। जियोथर्मल मीन्स अर्थ से जो जनरेट होती है पावर। ठीक है, द वर्ड जियोथर्मल कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो एंड थर्मल। जियोथर्मल एनर्जी इज हीट within the earth. Geothermal energy is generated in the earth core. ठीक है, नेक्स्ट इज हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर मीन्स जो पानी जब स्पीड में चलेगा, पहले हमने की हवा वाली एनर्जी, दैट इज विंड पावर। अब हाइड्रो मीन्स जब पानी बहुत स्पीड में चलेगा तो वो हाइड्रो पावर एक एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइडल पावर। टाइडल पावर इज, ये जो आपने सुना होगा कि समुंदर की जो लहरें हैं वो भी एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, टाइडल पावर इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू द हार्नेसिंग ऑफ द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स। Then is biomass power. Biomass is the term used for all material originating from photosynthesis. It includes live plant material and dried residue, fresh water and marine algae. मीन्स ये जो वेस्ट बच जाता है ना, ड्राइड जो ये सूखे पत्ते होते हैं या डेड बॉडीज या कुछ जो भी बच जाता है उससे भी एनर्जी निकलती है। ठीक है,
उसको कहते हैं बायोमास पावर। आगे है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो और नहीं बन सकते, ये एक ही बार बनते हैं। जैसे अगर हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैव कंटिन्यू टू प्रोड्यूस कांस्टेंट एनर्जी थ्रू आउट द वर्ल्ड। This is because of their high availability. Sources of non-renewable energy can be attributed to natural resources that are regenerated once the source is depleted. तो क्या है, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा वैसे तो नंबर में हैं, ठीक है। सबसे पहले है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आर फाउंड इनसाइड Earth's crust where they have been formed through heat and compression on forest and other organic matter buried underneath due to earthquake, landslide, lava, etc. ठीक है, तो इसमें आएगा सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। सॉलिड फॉसिल फ्यूल जो होता है, coal is the most abundant fossil fuel in the world. It contains carbon, water, sulfur and nitrogen. Coal is mainly of three types: anthracite, hard coal, calorific value जिसकी होती है, next is bituminous और soft coal. तो fossil fuels वो होते हैं जो कि अर्थ के बहुत अंदर से पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें मेनली फॉर एग्जांपल आएगा कोल। कोल की टाइप्स दे दी हैं इससे, बाकी फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं ये एक बार ख़त्म हो गए तो फिर से इनको बनने में बहुत टाइम लग जाता है, हज़ारों साल लग जाते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर पावर इज एन ऑल्टरनेटिव पावर source that uses the nuclear fission of uranium to create heat and thereby through a heat transfer mechanism and turbines create electricity. जो न्यूक्लियर पावर है, nuclear power is the use of sustained nuclear fission to generate heat and do useful work. ये जो न्यूक्लियर पावर है ये कैसे है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो यूरेनियम से निकलती है, ठीक है। और इससे क्या है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जैसे टर्बाइंस, देन इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है तो ये बहुत हार्मफुल भी है। Some serious nuclear radiation accidents have occurred like Fukushima, चर्नोबिल डिजास्टर। तो क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इनकी जो रेडिएशंस हैं वो बहुत सारी डिसीज़ लगा सकती हैं। वैसे ये इंडस्ट्रियल अगर व्यू से देखा जाए तो यूज़फुल है, बट वैसे हेल्थ वाइज इट्स नॉट गुड। तो आई होप आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हो। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।